आपके साथ मीनल और आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग शो पर। और अब शुरुआत करते हैं आज की ताज़ी हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव की पत्नी के नाम बदलने पर विवादित बयान। ये तो लगता है सर्वप्रथम तेजस्वी यादव जी अपने आप को कहते हैं कि मैं समाजवादी हूँ। ये ढोंग कैसा, अपनी पत्नी का नाम क्यों बदले? अगर थी क्रिश्चियन तो थी, क्या दिक्कत है? क्रिश्चियन होना कोई गुनाह है? लेकिन नाम बदलने से, इसीलिए मैं कहता हूँ तेजस्वी यादव जी की पत्नी का ही वोटर लिस्ट की जांच होनी चाहिए। वो किस तरह से वोटर बनी? क्या वो नागरिकता प्रमाण पत्र के साथ? जो कह रहे हैं कि आधार को नहीं माना जा रहा है, आधार पर लिखा हुआ है, ये नागरिकता का प्रमाणित नहीं करता है। और ये कोई नागरिक होगा वही वोटर होगा। आखिर डर किसको है? क्या घुसपैठिए को भारत का नागरिक होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, क्या रोहिंग्या को होना चाहिए? काहे डर है? और जो 86 से पहले पैदा लिया है उसको तो इलेक्शन कमीशन माना है। उनके पास नहीं है, उसके लिए लोकल अधिकारी को पूरा अधिकार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के संविधान के तहत आप नागरिक कोई भी जाता है आवासीय प्रमाण पत्र लेने के लिए। हमारे पास तो रोज आते हैं पीएम का मदद लेने के लिए। आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, गरीबी का हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, दुनिया भर का है। काने का मन भेल आंख में गरल खुद। खंडवा में मुहर्रम की 11वीं रात को ताजिया जुलूस और करबला नदी में विसर्जन, खड़ी सुरक्षा। मोहल्ला कसाईपुरा पंचायत कमेटी की जानिब से हम आप सबका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। चलिए दबाते रहिए, चलिए खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। मोहल्ला कसाईपुरा पंचायत कमेटी से पुरी जगन्नाथ मंदिर में देवी लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ का भेत्ता मंडप में पावन मिलन।
पुरी में रसगुल्ला भोग का विशेष आयोजन, भक्तों ने जताई आस्था और उत्साह। यहाँ का रसगुल्ला भोग यहाँ का प्रसिद्ध है। यहाँ पर जगन्नाथ जी ने माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए भोग करके, उनको मनाने के लिए, वापस लेने के लिए भोग करके संतुष्ट करते हैं। यहाँ जगन्नाथ का बड़ा ठाकुर सुभद्रा जन्म प्रसिद्ध रथ यात्रा में यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो भोग करते हैं रसगुल्ला भोग, यह खाने के प्रसिद्ध होते हैं। ये तो मानव लीला है जगन्नाथ जी के लिए। जैसे हमारा भक्त भाई बहन जैसे वापस में रहते हैं, वैसे ही जगन्नाथ जी की उनको मनाने के लिए, भोग खाने के लिए उनको ले जाते हैं मना के। यह कि अपूर्व लीला है महाप्रभु के लिए जगन्नाथ। शायद 14 साल के बाद हम लोग आए, बीच बीच में आ रहे थे, लेकिन ये वाला बहुत स्पेशल था कि जगन्नाथ जी का डोरी लगा, हम लोग जो बोलते हैं उनकी लीला जो लगा, तो वो सबके लिए अपरंपार है। एक एक कण कण में उनकी जैसे छवि प्रकट होती है। मैं तो मतलब स्पीचलेस हूँ, मेरे मुंह में कोई शब्द भी नहीं है। उन्हीं का दर्शन मिल गया, वो खुद को बहुत भाग्यवान मतलब सोच रही हूँ, खुद को भाग्यवान कर रही हूँ। भगवान जी के प्रति जो हमारी उड़ीसा से सारा विश्व से जो भगवान जी के प्रति जो भक्ति भाव है जो है, और भगवान जी की जो लीला है हर तरफ फैल रहा है, और हर तरफ उनका जो आशीर्वाद जो लीला जो होता है, हर तरफ भक्त की आगमन हो रहा है धीरे धीरे। मैं तो पहली बार इतना भक्त मैं कभी नहीं सोच रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि आज मेरा दर्शन होगा, लेकिन उनकी महान कृपा है कि उन्होंने खींच के लाए हैं, दर्शन दिए, और मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं लास्ट 23 इयर्स में आयरलैंड में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर साल की महाप्रभु की रथ यात्रा देखने के लिए, बट इस बार बड़ा सौभाग्य मिला। मैं गुंडीचा में भी था और बाहुड़ा में तीनों रथों को खींचने के लिए मौका मिला। और कोलकाता गैंगरेप केस पर जादवपुर विश्वविद्यालय की शताब्दी दास ने कहा, दोषियों को सख्त सजा मिले। साउथ कोलकाता में जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है, वो होना नहीं चाहिए था। जो भी हुआ है उसके लिए हम एक औरत होने के नाते माफी मांगते हैं, और इसके साथ ये भी बोलेंगे जो लोग इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको सजा तो मिलनी चाहिए, और जो अभी सप्रेस हुआ था वो भी बाहर आना चाहिए। और इसके साथ में हम ये भी बोलेंगे जादवपुर में अभी जो हम हैं, एक इंस्टीट्यूशन के साथ दूसरे इंस्टीट्यूशन का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि हर एक जगह में ये सब नहीं होता है। और जो बाहर से आना चाहते हैं वो भी झिझक आए। जादवपुर में सब भाईचारा मनाते हैं, फ्रेंडशिप, फ्रेटर्निटी और सिस्टरहुड में बिलीव करते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस कॉलेज में जो हुआ है उसका हमको ठीक नहीं लगा और बहुत दुखद लगा। सबसे ज्यादा ये है, एक औरत होने के नाते फिर से मैं बोलूंगी कि ये कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि लोग जादवपुर में आने से डर रहा है, कहीं भी कोई डर नहीं रहा है। यहाँ एडमिशन लेने से हो सकता है कि कोई एक दो घटना जो हुआ है या फिर जो भी हो रहा है या फिर हुआ है उसके लिए अथॉरिटीज है जो स्टेप्स लेंगे। लेकिन उसके साथ हम ये भी बोलेंगे कि जादवपुर को मैलाइन करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि वो एक उत्कर्ष की जगह है। वहां से मतलब जो स्टूडेंट्स निकलते हैं ये हाई पैकेजेस लेके जाते हैं, तो जो कंपनी ऐसे तो हायर नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास ब्रेन, इंटेलेक्चुअलिज्म या फिर पढ़ाई होता होगा। तो पढ़ाई के नाते अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे या फिर सिक्योरिटी के नाते भी अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप बेझिझक रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। आप आइए, पढ़ाई कीजिए, आराम से अपना डिग्री लेके जाइए और अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाइए। डरने की कोई बात नहीं है। एक इंसिडेंट से एटलीस्ट इस पे कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। मुझे नहीं पता है कि किसने ये कहा है कि अकेला अकेला लड़की लोगों को नहीं जाना चाहिए। इन केस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन द era of 21st century it is not। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिहार में जंगल राज लौट आया है, उप मुख्यमंत्री और बीजेपी पर हमला। लाखों लोग जो है वो छोड़ के भागे बिहार। मैं सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इस घटिया बयान की निंदा करता हूँ। क्या नीतीश सरकार की यही भाषा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो,
जिसका सम्मान हो, जो एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को निकाल के बाहर कर देना चाहिए मंत्रिपरिषद से। जहां तक सवाल है, 24 घंटे में 9 हत्याएं, जिनमें 5 तो जला के मार दिए गए। अरे बिहार भारत के अंदर है या नहीं है? यहां भारत का कानून चलेगा या नहीं चलेगा? भारतवर्ष में इस तरह जंगल राज अगर कहीं है इस समय, तो उसका सर्वोच्च मैं कहूंगा हत्याएं हो रही हैं बिहार में। और पता नहीं नीतीश जी जाग रहे हैं या अर्ध जागृत अवस्था में हैं, या उनको अब उनके बस का नहीं रहा है शासन चलाना। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या कर रही है मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये वो नीतीश तो नहीं है जिस नीतीश को हम लोग जानते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने रूल ऑफ जंगल लागू कर दिया है, वहां पे कानून का राज नहीं। सर, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों साथ आए हैं, कैसे देखते हैं? क्या हो रहा है भारतीय राजनीति में? सांसदगण की कैसी भाषा बोल रहे हैं? बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग कैसी भाषा बोल रहे हैं? अब राजनीति में तय होगा पटक पटक के मारोगे। ये क्या किसी सांसद की, वो भी भारत के संसद की सांसद की भाषा हो सकती है? भाजपा या ये भाजपा बुलवाती है? क्षमा मांगे मोदी जी, क्षमा मांगे नड्डा जी कि उनके सांसद ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसके मतलब उनके कहने पे हो रही है। तो मैं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर गुंडागर्दी की भाषा। शिवसेना नेता संजय राउत ने निशिकांत दुबे को निशाना बनाया, कहा नकली डिग्री वाले हमें ना बताए हमें क्या करना चाहिए। निशिकांत दुबे ने बयान दिया है कि पटक पटक के मारेंगे। बात ऐसी है, ये दलाल है, निशिकांत दुबे दलाल है। आप पूछिए सुप्रिया सुळे को, ये एक दलाल है, ये दलाली करता है उद्योगपतियों की। ये कमीशन खोर है, मुंबई में भी उसकी दलाली चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं पाले हुए, ये उद्योगपतियों से फिरौती वसूलते सब। उसकी डिग्री फेक है। ये जो सांसद महुआ मोहित्रा है ना, आप उसकी इंटरव्यू लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री, फेक डिग्री जो संसद में पेश करता है, वो हमें देश के बारे में, प्रांत के बारे में बोलता है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में सालों साल से हमारे हिंदी भाई रहते हैं, हमारा उनका अच्छा रिश्ता है, अच्छा डायलॉग है। हम राजनीति नहीं करते, ये सबसे पहली बात है। जरूर हम चाहते कि हमारे साथ रहे, हमारे साथ भी थे, और अगर आज पॉलिटिकली नहीं है तो हम उनको कन्विंस करेंगे। लेकिन किसी भी हिंदी भाई के ऊपर शिवसेना ने हमला नहीं किया है, न करेंगे, न पहले किया है। ये दुबे को समझना चाहिए, ये राजनीति करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र कोई नेता इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहां बैठकर आप बात करते हैं। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का दावा, गोपाल खेमका हत्याकांड की निगरानी खुद सीएम नीतीश कर रहे। देखिए, सीधे तौर पर गोपाल खेमका हत्याकांड की मॉनिटरिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे, और बिहार पुलिस ने पहले भी शानदार काम किया है। हर घटना के जवाबदेह लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन ताज़ा मामले में जो उद्भेदन के करीब पुलिस है और आधिकारिक तौर पर उनके द्वारा चीज़ें सामने भी आ जाएंगी। एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य क्या है कि अशोक कुमार साव नाम के एक व्यवसायी के घर छापामारी हुई है। अशोक कुमार साव सरिया के व्यापारी थे
अशोक कुमार साव, सुमन कुमार नायक जो लालू प्रसाद जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके घर पर किराएदार के तौर पर था और उसकी संलिप्तता जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर इस हत्याकांड में सुपारी देने वाले व्यवसायी के तौर पर निश्चित की गई है। बिल्कुल साफ है कि विपक्ष को कोहराम मचाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये कौन लोग हैं? और अभी जो उमेश यादव शूटर की गिरफ्तारी हो या जो अभी पुलिस ने आत्मरक्षार्थ एक अपराधी का पीछा करते हुए जब गोलियां चलाई और एक अपराधी ढेर हुआ है, बिल्कुल साफ है कि हम पाताल से भी अपराधियों को ढूंढ कर निकालेंगे। जो लोग भी जवाबदेह हैं, बिहार में घटनाएं करके निश्चिंत होकर के घूमने का दौर 90 से 2005 का नहीं है। सत्ता पोषित जो अपराध का तंत्र बिहार में था उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम नीतीश कुमार जी के शासन के 20 वर्षों में हुआ है और बिहार की पुलिस ने अच्छा काम किया है। निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं और ऐसी घटनाओं के तरफ अगर कभी अपराधी बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश से कोलकाता के कई इलाकों में भारी जलजमाव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में क्रिकेट म्यूजियम का किया भव्य उद्घाटन। अविनाश जी, यहाँ थोड़ा एक फोटो करवा दीजिए ना। ग्रुप फोटो लीजिए उधर। एक ग्रुप फोटो यहाँ पे करवा दीजिए। आ जाओ यहाँ पर थोड़ी यार। पीछे फोटो नमस्कार संजय। सर आइए। पीछे आ जाओ भाई। भैया ये मोबाइल नीचे करो यार। आप थोड़ा नीचे करो आपकी। उस जमाने में जैसे आप अभी यहाँ एडिडास देखते हो, ये देखते हो स्टिकर्स जो है, वैसे उनको जिन जिन प्लेयर्स को पुराने जमाने गैरी सोबर्स थे उनका नाम लिखते थे। जो जो प्लेयर्स पुराने थे तो उनको
प्लानिंग हो रहा है, बस थोड़ा सा सपोर्टिंग और गुड मॉर्निंग शो पर बस इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और सिर्फ देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।